एक समचतुर्भुज का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्र कितना होगा, या फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। और फिर इसका मान को पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई d1 कितना है 15, d2 कितना है 24। अब इससे ये जो कट रहा है उसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 गुणा 12, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 0, इससे जोड़ेंगे तो 8 और 180 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और दूसरा 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला विकर्ण कितना है 48 सेंटीमीटर, और ये विकर्ण कैसा होता है समचतुर्भुज का विकर्ण पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लियर, ठीक है। ये है समचतुर्भुज, ये इसका विकर्ण d1, ये d1 और ये विकर्ण d2, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रथम वाला जो है ये 48 है, तो ये 48 है तो ये पूरे का 48 होगा, ये पूरे का 48 होगा, और इसको आधा आधा डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 चौका, ये 24 होगा, ये 24 होगा, 24 24 से 48 हो गया। वैसे ही इसका ये हो गया होगा 3 और ये 32 और ये 32, ये दोनों करके वो ये हो जाएगा 64 और ये हो गया 48, यही इसका विकर्ण है, ठीक है। अब समचतुर्भुज का परिणाम क्या है, तो परिणाम ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए आगे मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। परिमाप होता है भुजा मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो सबसे पहले अपन लोग इसका जो भुजा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। भुजा ज्ञात करने के लिए देखिए ये इसका 24, इसका स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, इससे निकल आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पर देखो जैसे कि 24 गुणा 24, 4 चौक 16, हाँसी लगाए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 का 6, 8 गुण 16, 17, हाँसी लगाए, ये इसका हो जाएगा 576, ठीक है। अब इसका देख लो 32 का, 32, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 का 4, 6 दूनी 12, हाँसी लगाए 10, 124। अब इससे इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 6 4 10, हाँसी लगाए 2 और 3 10 हो गया, हाँसी लगाए 1 हो गया, और ये 6 हो गया और 1, और देखिए ये इसमें ऐसे स्क्वायर है ना, ठीक है। और ठीक देखो ये इसका स्क्वायर नहीं है जी, ये सिर्फ ए है, ठीक है।
स्क्वायर नहीं इसमें। और ये इसका वर्गमूल होता है 4 चौक 16, तो 4 एक 2 जीरो का 1 जीरो निकल गया, एक का मान हो गया ये 40। अब इस 40 को पुट करना है अपन लोगों को इसके भुजा वाले में। तो यहाँ पर जो बताई थी मैं परिमाप ज्ञात करना है अपन लोगों को, तो इसमें पुट करते हैं। भुजा का मान कितना है 40, तो 40 गुणा 4, 4 चौक 16, 160 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और देखिए, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो इसमें एक विकर्ण है, सेकंड विकर्ण दिया नहीं, पहले परिमाप ज्ञात करते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है भुजा इंटू 4, और इसका मान दिया है 200। तो यहाँ पर देखो 200 बराबर भुजा गुणित 4, इससे भुजा का मान निकल जाएगा। 4 से कटेगा 4 5 6 20, ये 50 हो गया, तो भुजा बराबर 50 हो गया। अब बोला क्या गया है, विकर्ण, एक विकर्ण दिया है तो एक विकर्ण को ज्ञात करना है। तो ये विकर्ण ये हो जाएगा। प्रथम विकर्ण को ज्ञात करने के लिए देखिए इसको क्या करते हैं, ये 80 है, तो जाहिर सी बात है जैसे कि इसमें मैं बताई थी वैसी 40 हो गई, इसका आधा आधा विकर्ण। पहले 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ठीक है। 5 25 25 0 0, ठीक है। और 4 चौक 16 0 0, इसको इससे माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 5 25, 16 4 20 और 5 25, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब 900 का वर्गमूल किसका होता है, 3 तिया, ये 9, 3 का वर्गमूल 9 होता है, तो 3 हो गया, ए का मान आ गया 30। अब इसको पुट करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है उसके मान पर, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणी D2, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसके मान पर पुट करते हैं 1/2 गुणित इसमें 30 आया था और पहले का 40 जो मान थे उसको रखते हैं, 40 गुणा 30 और 2 दूनी 4 0, तो फिर ये आ जाएगा 3 दूनी 6 60, 60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शार्ट कहाँ 600 आया है ना, 600 आंसर नहीं है ना, ठीक है। 600 आंसर नहीं बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये तो सिर्फ उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 600 गुणित 4 कर देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। ये आंसर है, ये उसका त्रिभुज का ही आंसर है। त्रिभुज वाला जो था ना, जैसे इसमें है, इसमें जैसे है ना ऐसे, तो ये सिर्फ इतना ही का था ये वाला, ठीक है। उसका हम अपन लोगों को ये निकालना था, ये आंसर है। समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर है। तो समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी याद करना है, ठीक है। इसका देखो इसका क्या होता है, सूत्र होता है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और भुजाओं का योग गुणा भुजाओं की बीच की दूरी। अब इसमें मान को पुट करते हैं 1/2 और भुजाओं का योग, ये फर्स्ट और सेकंड भुज है, ठीक है। अब इसका योग 15 + 16 गुणा भुजाओं के बीच की दूरी
इसी को ज्ञात करना है। भुजाओं के बीच की दूरी मान रख देते हैं 1/2, ये हो जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए भुजाओं के बीच की दूरी क्या करना है जी। इसका मान तो रखी नहीं, इसका क्षेत्रफल जो इसका मान दिया है ना इसको रखना है ना 90 अब यहाँ पर जो ज्ञात करना है ये यहाँ पास आ जाएगा। भुजाओं के बीच की दूरी देखिए ये हो जाएगा भुजाओं के बीच की दूरी देखिए ये अब इससे कट जाएगा। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, तो देखिए ये इससे कट जाएगा। और कैसे कटेगा मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, 2 से गुणा को 2 के 6 दूनी 12, 12 का 2 हाँसी लगा 1 और 9 दूनी 18 1 19 हो गया। और ये इससे 62 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 62, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है। एक समलंब में विपरीत समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इनके बीच में न्यूनतम दूरी 16 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर देखिए ज्ञात करते हैं। अब देखो इसका मान रख देते हैं इस पर। विपरीत समांतर चतुर्भुज की क्रमशः लंबाई, ठीक, न्यूनतम दूरी तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और प्रथम जो दिया है ये लंबाई 12 सेंटीमीटर और सेकंड है 8 सेंटीमीटर। ये दोनों क्रमशः भुजाएं हैं तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और क्षेत्रफल क्या थी, न्यूनतम दूरी कितना दिया है 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में फिर 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ओके, देखिए आगे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है अपन को। और एक वर्गाकार क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए का स्क्वायर और मान लिख दो 252 और 252 ए का स्क्वायर, तो फिर ये 252 ऐसा हो जाएगा। फिर इससे ए का मान निकलेगा, तो फिर अब इसको करके बता रही हूँ मैं। 252 ये ऐसा निकाल दे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब फिर
अब ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। 3 सत्ते 21, 7 का 7, इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, दोनों का जोड़ी बन गया ना। तो फिर ये बाहर आ जाएगा, इसका 2 और इसका 3, तो 2 गुणा 3 और 7 लग गया, क्योंकि इसका जोड़ी नहीं बना, तो ये वर्गमूल में 3 दूनी 6, तो 6 वर्गमूल 7, ठीक है। अब क्या करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। ए का मान इतना है, इसको इसमें पुट करेंगे 6 और 7, ओके। अब देखिए 6 कम 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24, ये इसका आंसर आ जाएगा 24 वर्गमूल 7, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण उसकी भुजा के अनुपात ज्ञात करना है। वर्ग के विकर्ण का भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए आता है इसका वर्ग का विकर्ण बटे होता है वर्ग की भुजा, ठीक है। अब इसमें मान को पुट करते हैं 15 और स्क्वायर 2, जिसका मान यहाँ पर पुट किए। इसका वर्ग का विकर्ण होता है, जैसे कि मैं बताई थी कि और 15 का 15, ये इसका लंबाई है और ये इसका विकर्ण है। मान को रख देंगे और उसके बाद में फिर आंसर आ जाएगा। 15 1 से कट जाएगा, 2 का 2, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे देखिए आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें बोला क्या गया था, बोला है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, ओके। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें बोला है कितना है, ये परिमाप 26, मान को रख दो और उसके बाद में फिर 2 का 2। अब बोला क्या गया है जी, लंबाई, इसमें लंबाई 7 है, 7 एल का मान रख दो, बी का बी, 26 का 26, ठीक है। यहाँ से अपन को चौड़ाई निकल जाएगा अपन का, ठीक है। अब देखिए आगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दिया 6, ठीक है। बी यहाँ पास आएगा, 7 पक्षांतर हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 3 इसमें, तो ये 6 बज गया, 6 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 6 गुणा 7, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और तो फिर ये चौड़ाई है, लंबाई है। 6 6 36, 6 7 42, 42 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ओके, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, शायद और एक और क्वेश्चन है, देखिए। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। पंद्रह % की वृद्धि कर दी जाती है, तो देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए 115 और 100 हो गया। वृद्धि करने पर तो देखिए इसको कटता है तो कटा दो, 2 5 6 10 नहीं कटेगा शायद, ये 5 से कटे गए हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। और ये 5 दूनी 10, तो आ गया पुराना
और नया देखो ये 20 है अनुपात और ये 23 है, 23 था ना, 23 है, ठीक है, 20 और 23 अनुपात में है। और ये आधार है, आधार, और ये है ऊंचाई, ये 23 अनुपात 20 हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। 3 इकाई किसके बराबर है, तो ये 23 तो कम ही बराबर होता है। 23 का 23, 3 का 3 गुणा 100% में निकालना है, तो ये 300 हो जाएगा। और ये 23 से जब भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 13.04%। ये इसका आंसर हो गया। अभी ये सब क्वेश्चन इस SCGD में पूछे जा रहे हैं।